हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। जोमेटो को लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। काफ़ी सारे कमेंट्स जोमेटो को लेके आए हुए थे और आज के दिन जोमेटो ऑलरेडी 6% से डाउन है। अगर हम इसके परसेंटेज को देखें तो फिलहाल जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ 11:30 बजे ऑलरेडी ये 6.5% डाउन हो चुका है। 66.10 पे इसका लाइव रेट चल रहा है। 169 पे इसका 52 वीक्स हाई रह चुका है, तो वहाँ से ये काफ़ी हद तक फॉल हो चुकी है। ऑलरेडी इसने अपना लो बनाया था रिसेंटली ही 50 रुपीज़ के आसपास का। तो अब ये और कितना ज़्यादा गिर सकता है, क्या है पीछे का रीज़न एंड क्या हमें इसमें करना चाहिए, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो फॉल के पीछे का जो रीज़न है वो क्या है। तो रीज़न है कि बेसिकली जोमेटो इसलिए गिरा है क्योंकि उसने ब्लिंकिट को अक्वायर करने का जो फ़ैसला लिया था उसको अप्रूव कर लिया है एंड 447 करोड़ यानी 4,447 करोड़ में वो ब्लिंकिट को ख़रीदने वाली है। अब आप पूछोगे कि इसमें नेगेटिव न्यूज़ क्या है, तो नेगेटिव बेसिकली ये है क्योंकि एक तरीके का ये फिनेंशियल ब्लंडर हो सकता है जोमेटो की तरफ से। क्योंकि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। जितने भी न्यू एज कंपनीज़ हैं कुछ को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे ही लॉस मेकिंग हैं। तो जोमेटो खुद भी एक अच्छी खासी लॉस मेकिंग कंपनी है और जिस कंपनी को वो अक्वायर करने वाली है जिसका नाम है ब्लिंकिट, वो 10 मिनट्स फूड डिलीवरी वाली साइट है, ये भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। और ऐसा भी नहीं है कि ब्लिंकिट एक मोनोपोली है। ब्लिंकिट के अभी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं मार्केट में, जैसे कि बिग बास्केट नाउ है, फिर आपका जेप्टो है, स्विगी, इंस्टामार्ट है। तो ये सारे ब्लिंकिट के भी कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ब्लिंकिट को लेने का फ़ैसला, मतलब एक लॉस मेकिंग कंपनी दूसरे लॉस मेकिंग कंपनी को अक्वायर कर रही है, ये फ़ैसला किसी के समझ के बाहर की बात है कि इसमें क्या फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा हो सकता है कि इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा और मार्केट साइज़ बढ़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ इनका जो क्वार्टर में जो हम लॉस देखते आ रहे हैं वो लॉस भी इंक्रीज़ होने के 99% चांसेस हैं। तो ये एक तरीके का फिनेंशियल ब्लंडर लोगों को लग रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को या किसी को भी ये डिसीजन नहीं समझ आ रहा है। कुछ टाइम पहले इन्होंने 10 मिनट्स फूड डिलीवरी का शुरू किया था, वो भी लोगों को समझ नहीं आया था। उसके बाद ये लॉस मेकिंग कंपनी को अक्वायर करी है, ये भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। पर एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जोमेटो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एकदम उसको ये एक्सपेक्ट मत करिए कि रातों रात ये लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो जाएगी। अगर आपने जोमेटो में इन्वेस्ट किया हुआ था तो आपको पता ही था कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन एक पॉजिटिव बात, जो एक रे ऑफ सिल्वर लाइनिंग जिसको हम बोल सकते हैं, वो ये है कि जब भी कोई भी न्यू एज कंपनीज अभी आप जो देख रहे हो रिसेंट टाइम्स में, जो कि सारे ही लॉस मेकिंग है, आज से 10 इयर्स के बाद इनमें से ही कोई कंपनीज होंगी जो कि टॉप पे होंगी। ओके, क्योंकि धीरे धीरे करके ज़माना बदलता है तो कंपनीज़ का स्ट्रक्चर, कंपनीज़ के जो टाइप्स हैं, जो टॉप नॉच कंपनीज है, वो उनका भी रैंकिंग बदलता है। तो अभी जो आप बहुत सारे 5 6 7 जो आप न्यू एज कंपनीज़ को देख रहे हो, भले ही वो अभी लॉस मेकिंग है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ये सब अभी स्ट्रगलिंग फेज़ में है। लेकिन इन्हीं स्ट्रगलिंग फेज़ में से कुछ कंपनीज़ हैं जो आगे जाके जिनका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। तो अगर आप इसमें रिस्क ले रहे हो तो ले सकते हो, ऐसा भी नहीं कि बहुत कॉस्टली शेयर है। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म का सोच के चलना होगा। आप इसमें एक बेट लगा सकते हो, जैसे जोमेटो पे मेरा भी बेट है। मुझे लगता है कि इन फ्यूचर ये अच्छा कर सकती है, लेकिन इसके लिए मेरे एक्सपेक्टेशंस ऐसे नहीं हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एक साल में ये रातों रात लोगों को लॉटरी लगवा दे। लेकिन हाँ, 6-7 ईयर्स बाद, एक डिकेड के बाद हम देख सकते हैं कि ये कहाँ पे होता है। ये रहेगा भी कंपनी की नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन हो सकता है कि जितने भी न्यू एज कंपनी थे उसमें से कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ेंगे ही। जिस तरीके से आज से जब पहले 2000 अर्ली 2000 में जितने भी नए कंपनीज आ रहे थे जिनमें लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था, इंटरनेट पे लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था, एप्पल जैसे शेयर में लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन आज की डेट पे आप देखते हो तो वही सब टॉप पे हैं। तो ज़माना बदलता है, उस तरीके से चॉइसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बदलते हैं। तो देखते हैं आगे न्यू एज जनरेशन भी आएगी तो उनका किस में इंटरेस्ट होता है, वो भी एक देखने वाली बात होगी। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, बहुत बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए इसमें आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हो। रातों रात ये आपको अमीर नहीं बनाएगा। स्विंग ट्रेड पर्पस से ये आपको थोड़े बहुत पोजिशनल प्रॉफिट दे सकता है। अब हम इसके टेक्निकल एनालिसिस को अगर हम करें यहाँ पे, तो आप देखोगे फ़िलहाल ये जो मैंने एक ट्रायंगल बॉक्स बनाया है, ट्रायंगल मैं बोल रही हूँ, रेक्टेंगल बॉक्स बनाया है, इस रेंज में ये अभी घूम रही है। विच मीन्स इसका जो लोअर साइड जो रेंज है वो है 63 का एंड अपर साइड रेंज है 75 का। इस रेंज का आप अपने चार्ट में ड्रॉ कर लो जोमेटो का। 63 के बिलो ब्रेक डाउन है, 75 के अबव ब्रेक आउट है। ओके, यानी कि
क्लोजिंग बेसिस पे अगर जोमेटो क्लोज होती है 75 के ऊपर तो इसमें आप ट्रेडेबल बाउंस के लिए लॉन्ग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पोजिशनल ट्रेड के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए, जिसमें आपको 15% तक के प्रॉफिट मिल सकते हैं। यही अगर ये 63 के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ से हम फर्दर ब्रेकडाउन पॉसिबल है, जहाँ से हम 15% डाउन साइड भी देख सकते हैं। अब क्या टारगेट हो सकता है, तो आप टारगेट के लिए यहाँ पे देखो, ये मैंने बना दिया है। अगर ये 75 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, ठीक है, तो नियर टर्म में, इन शॉर्टर टर्म, जिस भी दिन ये 75 के ऊपर क्लोजिंग देता है, इसमें हमें 88 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और वहीं नीचे की तरफ अगर ये 63 के नीचे ब्रेक डाउन देता है तो हमें इसमें 51 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि अभी के लिए वेट कर जाइए, एक डायरेक्शनल मूव आने दीजिए, देख लीजिए कि ये 63 से नीचे जा रहा है या फिर 75 के ऊपर जा रहा है। 75 के ऊपर जा रहा है तो भी आपका फ़ायदा है, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म में 88 के टारगेट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप पोजिशनल ट्रेड और प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हो। अगर ये 63 से नीचे चला जाता है तो फिर आपको सिंपली वेट करना है बाय ऑन डिप के लेवल का, और वो बाय ऑन डिप का लेवल है 51 रुपीज़ का। 51 रुपीज़ पे आप बाय ऑन डिप कर सकते हो, ये इन्वेस्टर्स के लिए है। तो इन्वेस्टर्स के लिए जो मैंने आपको रेंज बताया है वो है 51 रुपीज़ का नीचे के लेवल पे। नहीं तो आप 75 के ऊपर ब्रेकआउट लेके यहाँ पे पोजिशनल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए है। तो होप जो आपको ये जो मैंने बताया है, ये रेंज आपको ये क्लियर हो गया होगा। वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा फॉल हो चुकी थी और वहाँ से जाके एक जगह से रिकवरी आके ये रेंज में घूम रही है। आज के दिन का ये बेसिकली पैनिक सेलिंग है, तो ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूड रहना चाहिए। हो सकता है आज ये जो पैनिक सेलिंग आई है यहाँ से एक ट्रेडेबल बाउंस हमें मिल जाए, लेकिन कोई भी तरीके का ट्रेड आपको तभी लेना है जब ये 63 के नीचे या 75 के ऊपर का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है। इसके बीच में कोई भी तरीके का ट्रेड नहीं सही है। इन्वेस्टर्स के लिए भी यही है कि आप वॉच आउट कीजिए 75 के ऊपर या 63 के नीचे। 63 में भी आप एक बाय ऑन डिप लेवल कर सकते हो और फिर आप वहाँ पे 51 रुपीज़ में कुछ शेयर्स को खरीद सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप इसमें इन्वेस्टर हो तो एकदम लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए, क्योंकि इसमें जो भी ग्रोथ और जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है आपको लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलने के चांसेस हैं। नहीं तो बीच बीच में आपको थोड़े बहुत ट्रेडेबल स्विंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा जहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। 100 रुपीज़ ये जाएगा कि नहीं जाएगा, हो सकता है ये चला जाए, उसके लिए इसको और ज़्यादा ब्रेकआउट देना पड़ेगा, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसीजर रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक रिस्क ट्रेडर्स जो होते हैं, जो रिस्की इन्वेस्टर्स हैं, वही इसमें इन्वेस्ट करने का सोचें। अगर आप एक सेफ़ इन्वेस्टर हो तो ऐसे कंपनीज़ जो लॉस मेकिंग होते हैं उनको अवॉइड करना ही सही रहता है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। आपके जितने भी डाउट्स हैं जोमेटो को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। कैसी लगी है वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप लिख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।